नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। तुम्हाला प्रश्न आहे। हां बोला. तुम्ही शिवसेनेतही होते हो. वाठामध्ये, हो बसपातही होते, आता RPI सेक्युलर मध्ये आले. नेमकं कारण काय? मी मागल्या 20-25 वर्षापूर्वी पासून ते काम करत होतो बहुजन समाज पार्टीमध्ये. त्यानंतर तिथं जरा गडबडचं मिशन लक्षात आला. मग नंतर शिवसेनेमध्ये गेलो. तर शिवसेना हा असा पक्ष आहे की आम्ही जे दलित आदिवासी पिछडा वर्गातून येतो तो सन्मान तिथं बरोबर भेटला नाही. आणि तो सन्मान भेटल्याचं व्यतिरिक्त असं वाटलं की याच्याहून चांगला घर तर आमची रिपब्लिकन पार्टी आहे. कमीत कमी तिथे खिडकी दरवाजे नसेल पर उभा राहिले आमची स्वतःच्या घर तर आहे. आणि सर्वात मोठी गोष्ट हे आहे, मला खूप मोठा आज अभिमान वाटून राहिला की समता सैनिक दलाच्या माणसांना ज्यांनी मला ते बाबासाहेबाची रिपब्लिकन पार्टीचा झेंडा हातात देऊन सानी माझा सन्मान सत्कार केला. हा बहुत मोठा सत्कार आहे. आणि हा सत्कारला पुढे नेण्याचा जो बिडा आहे तो मी हातात घेतो. आणि रिपब्लिकनचे जितके भी हे आहेत कमी आहे ते पूर्ण करायच्या आमची पुरी टीम वादा करते. एवढंच बोलून मी माझे अजून प्रश्न असा आहे. बोला. तुम्ही बसपातही होते, उभाटातही होते, आता सेक्युलर मध्ये आले. बोला. हां. आता सेक्युलरचा तुम्ही म्हणजे पदाधिकारी पदावर गेलेले आहात. हो. याला तर सोडणार नाही. नाही नाही, वचन घेऊन राहिले. बिलकुल आखरी फक्त तिथे वैशाली घाटवरच सुटणार. क्या बात. बढ़िया. दिनेश भाऊ, म्हणजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अनेक गट आहेत. म्हणजे सेक्युलर आहे, ए आहे, बी आहे, को आहे. अशा वेळी मग रिपब्लिकन मुवमेंट असं वाढेल तुम्हाला वाटते? थोड़ी सी पार्श्वभूमि के लिए 2 मिनट दीजिएगा. किसी भी लोकतांत्रिक देश में पार्टियों का विभाजन लाजमी आश्चर्यजनक घटना नहीं है. क्या कांग्रेस के अंदर में तृणमूल कांग्रेस है, इंदिरा कांग्रेस थी, अभी सोनिया गांधी की कांग्रेस चल रही, राष्ट्रवादी के नाम से कांग्रेस देख रहे हैं, अभी अजित पवार के नाम से कांग्रेस देख रहे हैं आप. CPI, CPM, CPI, ML वगैरह वगैरह 50 ग्रुप है उनके अंदर में. समाजवादियों में अखिलेश यादव चल रहे हैं, कहीं मुलायम चल रहे थे, फिर लालू जी के सुपुत्र उसको चला रहे हैं, कहीं रघु ठाकुर चला रहे हैं, कहीं बिजू पटनायक चला रहे हैं. अनेक विभाजन उनके अंदर है. तो स्वाभाविक रूप से रिपब्लिकन पार्टी में भी एक विभाजन है. पहली बात. दूसरी बात कि हमारा जो विभाजन है ये विभाजन कागजों पर है. मैदानों में अगर आपको दिखता होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. ले देकर 1 या 2 ग्रुप ही पूरे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन गट के थोड़े से सक्रिय दिखाई देते हैं. और उसमें लगातार निरंतर RPI सेकुलर ही आपको मैदान में भी, कोर्ट कानून न्यायिक लड़ाई में भी, चुनाव मैदान में भी सबसे आगे दिखाई देती है. आप ही अंदाज लगा लीजिए कि अभी हाल ही में संपन्न हुए महानगर पालिका चुनाव में कितने रिपब्लिकन गटों ने अपने उम्मीदवार उतारे? 1 या 2. तो फिर ये कह देना कि रिपब्लिकन पार्टी में गठ है, इसका मतलब ये रिपब्लिकन जनता का मनोबल खराब करने का बड़ा प्रयत्न है. क्योंकि गठ सभी में है. बाबा साहब के बाद हमारे कांशीराम जी आए, उन्होंने भी एक नई विचारधारा, एक नया झंडा और एक नई पार्टी लेकर आए. भामसेव से उनका जन्म हुआ. आज देख रहे कि रिपब्लिकन से 4 गुना ज़्यादा उनके गठ है. लेकिन ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की पार्टी पर ही उठाया जाना, ये इस बात का घोतक है कि कहीं कुछ इसके पीछे शंका है. जिन पार्टियों का आपने उदाहरण दिया है उन पार्टियों के नगरसेवक है, MLA है, खासदार भी है, पण
रिपब्लिकन पार्टी का एक भी महाराष्ट्र के अंदर में नगर सेवक चुनकर नहीं आया है। बहुजन समाज पार्टी, बीआरएसपी क्या बोलते हैं, और अभी जो भारत मुक्ति मोर्चा और सुलेखा ताई की, आप देखिए कि उन्होंने कभी नगर सेवक कितने लाए। आरपीआई ने 18 नगर सेवक इस नागपुर शहर को दिया है। ये आंकड़ा अभी तक बहुजन समाज पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने पार नहीं किया। अभी तक उसकी उतनी राजनीतिक ऊंचाई नहीं पहुंची कि वो 18 नगर सेवक पार करे। दूसरी बात कि आज से 25 साल पहले जब उमाकांत रामटेके नागपुर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जनसंख्या कम थी, तब भी बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दल ने 1.25 लाख वोट लेने का हौसला अभी तक 25-30 सालों में नहीं दिखाया है। 5 महापौर नागपुर शहर में रिपब्लिकन पार्टी ने दिए, अनेक उप महापौर दिए, स्थायी समिति के अध्यक्ष दिए, अनेक जगह पर दिए। उत्तर नागपुर जैसे जगह पर हम लोगों ने 3-3, 4-4 विधायक दिए। नागपुर शहर के 2-2 जगह पर हम लोग लगातार दूसरे नंबर पर विधानसभा पे लड़ते रहे। लोकसभा का चुनाव रिपब्लिकन पार्टी अनेक समय तक दूसरे नंबर पे रही। आप बताइए कि ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो जिसके साथ इतनी उपलब्धियां क्या हैं। कारण है? पूरा ग्राफ घसर गया एकदम। अभी क्या कारण है? डॉक्टर बाबा, एकदम पिछड़ गए एकदम। आपने ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और उसके अंदर निहित रिपब्लिक विचार, इससे इस देश का जो सत्ताधारी वर्ग है, जिसे हम लोग मनुवादी या पूंजीवादी वर्ग कहते हैं, वो घबराता है। और इस क्रांति को रोकने के लिए अनेक नीले झंडे वाले राजनीतिक दलों को खड़ा करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा खड़े किए गए ओरिजिनल आंदोलन को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और एक हद तक वो लोग सफल हुए, लेकिन अभी चुनाव ने आपको बता दिया कि अब महाराष्ट्र में उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है, जमीन दोस्त हो गए हैं वो लोग। अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को इकट्ठा आना बहुत जरूरी है, कारण क्योंकि ये अभी नहीं आए तो आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं उन्हें धोखा हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं कि सेकुलर ने इकट्ठा आने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इकट्ठा होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए? लगातार अनेक वर्षों से इस प्रश्न का सामना रिपब्लिकन पार्टी के तमाम लोग कर रहे हैं, और जब जब भी रिपब्लिकन पार्टी एक हुई है, 2 बार इसका सफल प्रयोग हुआ और वो बहुत प्रयोग सफल रहा। जब हम लोगों ने 4 सांसद भी चुनकर लाए थे और बहुजन समाज पार्टी 2 या 3 सीटों में सिमट गई थी। तो हम अगर जिस दिन एक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर में वर्तमान में देश जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, यानी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को संकुचित किया जा रहा है, मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, लगातार निरंतर अन्याय अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बोलने की आज़ादी छीन ली जा रही है, तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचारों का सामना हमको देखने को मिल रहा है। और विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस, सपा, बसपा वगैरह वगैरह तत्सम पार्टियां इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में असफल दिखाई दे रही है। इसलिए आज हम लोग आह्वान करते हैं जनता को भी और तमाम रिपब्लिकन पार्टी के छोटे मोटे साथियों से कि भाई आइए, ये समय बाबा साहब हमें पुकार रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना करते वक्त बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि इस देश का लोकतंत्र 4 खंभों पर खड़ा है, एक शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और मीडिया। और आज अगर ये चारों स्तंभ लोकतंत्र को संभालने में असफल दिखाई दे रहे हैं, तो फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान की अमल बजावनी होनी चाहिए, इसके लिए वो जान की बाजी लगाकर मैदान में उतरेगा। इसलिए हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी आन पड़ी है। तो हम लोग एक होंगे, निश्चित रूप से एक होंगे, और आगे आकर इस देश के धर्मांध लोकतंत्र और संविधान विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब सिर्फ और सिर्फ आरपीआई देगी। नहीं, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि इकट्ठा आने को होना, नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिस तरीके से इस देश का संविधान लिखा, जो हम सब लोगों के लिए प्राण प्रिय है,
लेकिन हमारी बदमाशी देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी संविधान लिखा। हम उसके प्रति कभी संवेदना व्यक्त नहीं करते, हमने पढ़ा भी नहीं। दिनेश भाऊ, मेरा सवाल वो नहीं, नेतृत्व कौन करेगा? मैं आपको उसी में लेकर आ रहा हूं ना। और वो संविधान जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि नेतृत्व कौन करेगा। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले उनके अनुयायी हैं तो हमको हमारे पास से अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आरपीआई का जो संविधान है वो संविधान पढ़ा जाए और उस संविधान के अनुसार नेतृत्व दिया जाए। किसको देना चाहिए नेतृत्व? जो भी संविधान द्वारा निर्देशित उन नियमों को प्राप्त कर लेता है वो नेतृत्व करेगा। आपका विचार बताइए ना, आप किसको, अगर मान के चलो अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इकट्ठा आती है तो ये आम्बेडकरी समाज का नेतृत्व कौन करने को होना, ऐसे आपको लगता है? रिपब्लिकन पार्टी की संस्कृति रही कि वो नेताओं के प्रति भक्ति नहीं रखती। जैसे अन्य राजनीतिक दलों में उनका जो नेता होता है वही अंतिम सत्य कहते हैं वो लोग, और उसी को ही महामानव करके पूजा पाठ और स्तुति करते रहते। हम रिपब्लिकन पार्टी के लोग बाबा साहब द्वारा दिए गई विचारधारा को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं, सम्मान देते हैं। तो हमारे लिए नेतृत्व का जो मुद्दा है वो गौण होता है। नेता हम में से कोई भी बने, लेकिन अगर वो बाबा साहब द्वारा दिए गए तत्वों को, विचारों को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को और सिद्धांतों का पालन करता होगा तो वो नेतृत्व कोई भी आम आदमी कर सकता है। हम किसी का नाम लेकर या किसी का विरोध कर कर विवाद में नहीं जाना चाहिए। यानी अम्बेडकरी समाज में इकट्ठा आके अपना नेता चुनना चाहिए, ऐसी आपका कहना है? निश्चित रूप से संविधान के अनुसार, और अभी तक चुनाव होते रहे। ये रिपब्लिकन पार्टी का ही इतिहास है कि जिसके वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव होते रहे। अभी तक आपको कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना, वंचित वगैरह किसी राजनीतिक दल में संस्कृति नहीं दिखाई देती। ये सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का वार्ड अध्यक्ष के चुनाव होते थे, युवक आघाड़ी के चुनाव होते थे, पार्टी का शहर अध्यक्ष का चुनाव होता था। ये चुनाव, हम जब लोकतंत्र को मानते हैं तो लोकतंत्र को हम लोग अपनाते भी। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।